हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स बट आई एम मोहन सर। आज हम लोग न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने एक कमेंट आप लोगों के लिए छोड़ा था, क्वेश्चंस, ताकि आप लोग इसको सोल्व करके हमें कमेंट में रिप्लाई दें। तो ये कमेंट का हमारा क्वेश्चंस ये रहा कि 3 इंजन्स आप देख रहे हैं, ये IAS 2009 में आया हुआ क्वेश्चंस है। ये आप लोगों के लिए मैंने पार्ट 1 में भी दे रखा था। जो आदमी हमारे पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे माय चैनल इंजीनियर्स बर्ड में भी आप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा, 3 इंजन्स ABC ऑपरेटिंग ऑन कार्नोट साइकिल यूज वर्किंग सब्सटेंस एज ऑर्गन, ऑक्सीजन, एयर रिस्पेक्टिवली। Which engine will have higher effectively? देखिए यहाँ फ्रेंड्स कि 3 इंजन्स ऑपरेट हो रही है, कार्नोट साइकिल पर बेस्ड है ABC, और तीनों का वर्किंग सब्सटेंस आर्गन, ऑक्सीजन और एयर है। तो कहता है तीनों में से तीनों कौन हायर इफेक्टिवली इंजन्स है, हाई एफिशिएंसी इंजन्स है। तो आप देखें यहाँ फ्रेंड्स कि अगर इस तरह से क्वेश्चंस रहे हैं तो आप जानते हैं कि जैसे कार्नोट इंजन्स एफिशिएंसी हमारा प्योरली जो है सोर्स और सिंक टेम्परेचर डिपेंड करता है। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस। यहाँ हमारा 3 वर्किंग सब्सटेंस है, तो ये प्योरली हमारा सोर्स और सिंक टेम्परेचर पर कार्नोट एफिशिएंसी डिपेंड करती है। इसीलिए यहाँ हमारा जो अगर ऑप्शन में रहे, ऑप्शन सपोज अगर रहे कि इंजन ए, इंजन बी, ऑप्शन थर्ड में रहे इंजन सी, एंड फोर्थ में रहे ऑल हैव द सेम एफिशिएंसी। अगर इससे कोई ऑप्शन आपका दिया भी रहे तो हमारा जो अभी आपको मैंने बताया ब्रीफ कि 3 इंजन्स है, ये हमारा फुली जो है कार्नोट इंजन हमारा सोर्स और सिंक टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस। ये वर्किंग सब्सटेंस हमारा इंजन्स नहीं होगी। सभी में हमारा ऑप्शन ये 4 जो है करेक्ट ऑप्शन होगी। सभी की सभी हमारा सेम इफिशिएंसी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, an engine operates between temperature limits 900 Kelvin and T2, and other engine operates between T2 and 400 Kelvin। देखिए 2 इंजन है, एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिमिट है 900 केल्विन से T2, अदर इंजन है T2 एंड 400 केल्विन, और बोथ इंजन टू बी इक्वली इफिशिएंट। दोनों का दोनों इंजन हमारा इक्वल इफिशिएंट है। That means eta 1 equal to eta 2, दोनों इफिशिएंट है। T2 शुड बी इक्वल टू, तो T2 की वैल्यू हमारा क्या होगी फ्रेंड्स? ये आप देखें कि ये सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम है। एक हमारा यहाँ टेम्परेचर T1 है, ये फर्स्ट इंजन है E1, ये फर्स्ट इंजन का वर्क डन E2, हमारा यहाँ इंटरमीडिएट टेम्परेचर है T2, और यहाँ सेकेंड इंजन है E2। ये फर्स्ट इंजन, ये हमारा वर्क करेगा, ये वर्क डन 2 कहलाएगा। और इससे हमारा यहाँ T3 टेम्परेचर हो गया। तो T3 टेम्परेचर आप देख रहे हैं यहाँ 400 केल्विन है। ये कितनी है? 400 केल्विन। और T1 टेम्परेचर हमारा है 900 केल्विन। ये सीरीज है, 2 इंजन हमारा सीरीज में काम कर रही है। ये इंजन हमारा जो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा, सप्लाई हो रही है, वर्क डन कर रहा है, यहाँ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रही है, और ये अमाउंट ऑफ हीट इसमें आ रही है, यहाँ अमाउंट ऑफ हीट Q3 हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप देखें ये सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम है। यहाँ जो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही है वो डायरेक्टली सप्लाई इंजन 2 में हो रही है, तो सीरीज में है, यानी कि इंजन ए जो हमारा हीट को रिजेक्ट करेगा डायरेक्टली किस में जा रहा है? इंजन 2 में जा रही है। ये सीरीज बेस्ड में जब हमारा दोनों इंजन की एफिशिएंसी जब सेम हो
और एक इंजन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंजन बी का है, यानी कि फर्स्ट इंजन जो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रही है डायरेक्टली सप्लाई हो रही है इंजन 2 में। तो इस तरह से इंटरमीडिएट टेम्परेचर हमारे इस केस में हो जाएगी इंटरमीडिएट टेम्परेचर T2। इंटरमीडिएट टेम्परेचर जो हमें निकालनी है T2 है, ये टेम्परेचर ये T2 इक्वल टू हो जाएगा T1 इंटू T3 अंडर स्क्वायर रूट। तो T1 की वैल्यू आप देखें यहाँ 900 है और T3 के वैल्यू हमारा 400 है अंडर स्क्वायर रूट। जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो T2 के वैल्यू 32 यानी कि 600 केल्विन हो जाएगी, यानी कि T2 टेम्परेचर आपका कितना आया 600 केल्विन आया। ये T2 टेम्परेचर फाइंड आउट हुआ 600 केल्विन। ये हमारा यही निकालना था। तो गिवन ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन करेक्ट। 3 ये क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विसेज के 2013 में आया हुआ क्वेश्चंस है। ए रेफ्रिजरेशन यूनिट हैज COP ऑफ 4 and extracts 10 kilojoule of heat from the cold reservoir. If this machine works as a heat pump, how much heat will it deliver to the environment? ये देखिए COP है हमारा रेफ्रिजरेशन का, कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन हो जाएगा COP ऑफ रेफ्रिजरेशन 4 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स COP ऑफ पंप हमारा क्या हो जाएगी 4 + 1 हो जाएगा यानी कि 5, क्योंकि आप जानते हैं कि COP ऑफ पंप और COP ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारा क्या रिलेशन होती है, COP ऑफ पंप इक्वल टू 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये रिलेशनशिप होती है, इसलिए COP ऑफ पंप हमारा 5 हो जाएगी। अगर आप यहाँ हीट पंप को आप कंस्ट्रक्ट करते हो, ये हमारा रेफ्रिजरेशन यूनिट है, रेफ्रिजरेशन, और ये हमारा सिंक हो गया कोल्ड, और ये हो हमारा हॉट हो गया। यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, देखिए Q2 हमारा कितना कहता है, एक्सट्रैक्ट 10 किलोजूल, 10 किलोजूल, और ये हमारा यहाँ अमाउंट ऑफ 1 हो जाएगी। यहाँ वर्क इनपुट हो रही है, वर्क इनपुट, जैसे आप देख रहे हैं रेफ्रिजरेशन हमारा क्या करेगा, हेल्प लेगा, एज ए मशीन पंप हेल्प ले रहा है, जो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को ट्रांसफर करिए तो हमारा एक्सटर्नल सोर्स हेल्प लेना ही होगी, ये हमारा हेल्प हो रही है। तो देख रहे हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, अब हमारा इक्वेशन आएगा COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, आप इक्वेशन देखेंगे Q2 अपॉन W इनपुट हो जाएगी, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन वर्क डन। यहाँ Q2 10 किलोजूल दिया हुआ है, 10 अपॉन W इनपुट। COP भी हमारा वैल्यू कितना है 4 है, और COP का वैल्यू 4 लेंगे, यहाँ हमारा 10 अपॉन W इनपुट, इसीलिए W इनपुट क्या होगा 10 अपॉन 4 यानी कि 2.5 किलोजूल। देखिए 2.5 किलोजूल। अब ये W इनपुट जो होगी, यहाँ Q1 अमाउंट के क्या कहता है, हाउ मच हीट विल इट डिलीवर टू द इन्वायरमेंट, कितनी हीट हमारे इन्वायरमेंट को मिल रहा है। यहाँ Q1 इक्वल टू रेफर टू फिगर, आप फिगर में देखें रेफर टू फिगर, Q1 बराबर क्या होगी W इनपुट प्लस Q2, यानी कि Q2 प्लस W इनपुट, एक एक्सटर्नल सोर्स और अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड दोनों मिला के अमाउंट ऑफ Q1 के बराबर हो जाएगी। यहाँ Q2 आपके पास 10 है, 10 अब प्लस W इनपुट अभी आप देखें 2.5 निकाले हैं, तो 2.5 इस से 12.5 किलोजूल आपका Q1 अमाउंट हो रही है। यहाँ गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 4, ये क्वेश्चंस SSC JEE 2014 में आया हुआ क्वेश्चंस है। द लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 2560 किलोजूल पर kg Kelvin. What is the change of entropy associated with the evaporation? Option A
माइनस 25.6 किलो जूल पर के जी केल्विन। ऑप्शन बी 25.6 किलो जूल पर के जी केल्विन। ऑप्शन सी 256 इंटू 10³ किलो जूल पर के जी केल्विन। ऑप्शन डी 6.86 किलो जूल पर के जी केल्विन। यहाँ देखिए क्वेश्चंस में गिवन है, सॉल्यूशंस हो जाएगी। गिवन दैट लैटेंट हीट कितनी है 2560 यानी कि 2560 किलो जूल पर के जी। व्हाट इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी, हमारा डेल एस निकालना है। तो डेल एस इक्वल टू होती है लैटेंट हीट अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमारा ये क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए लैटेंट हीट 2560, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगी 273 प्लस 100 यानी कि 373 केल्विन हो गया। जब आप इसको आप ऑपरेट करेंगे तो आपके पास 6.86 यानी कि ऑप्शन बी आएगा वैल्यू 6.86 किलो जूल पर के जी केल्विन। तो आपका ऑप्शन में डी है, इसलिए हमारा चेंज इन एंट्रोपी का वैल्यू 6.86 किलो जूल पर के जी केल्विन होगा। नंबर 5, ये क्वेश्चंस आपका एसएससी जेईई 2018 में आया हुआ क्वेश्चंस है। वाटर फ्लोज थ्रू ए टरबाइन इन विच ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज ए टेम्परेचर राइज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। इन दिस क्वेश्चंस T1 इक्वल टू आपका हो गया 30 प्लस 273 3 यानी कि 303 केल्विन। T2 35 प्लस 273 यानी कि 308 केल्विन। दो टेम्परेचर हो गया। आप जानते हैं कोई भी चीज में फ्रिक्शन के चलते हमारा टेम्परेचर प्रेशराइज होती है। तो यहाँ प्रेशर, इफ देयर इज नो हीट ट्रांसफर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दरमियान टेम्परेचर हमारा रेज होती है लेकिन कोई हमारा हीट अमाउंट ट्रांसफर नहीं होती है, तो व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर। अब देखिए चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर पूछ रहा है, तो हमारी क्वेश्चंस होती है चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ वाटर बराबर हो जाएगी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू ln T2 अपॉन T1। ये इक्वेशन होती है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लॉग T2 अपॉन T1। अब देखिए सब वैल्यू यहाँ T1 और T2 दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये कंफर्म है कि कुछ वैल्यू जो हमारा कांस्टेंट होती है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू हमारा एक्सपेरिमेंटली 4.18 होती है। इसकी वैल्यू हमारा 4.18 इंटू ln log T2 की वैल्यू हमारा देख रहे हैं कितना है 308 अपॉन T1 की वैल्यू 303 है। आफ्टर कैलकुलेशंस वी हैव गेट 0.068 किलो जूल पर केजी केल्विन। 0.068 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये वैल्यू हमारा चेंज इन एंट्रोपी का आएगी। इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका गेट 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए स्टील बिलेट ऑफ 2000 किलो जूल मास इज टू बी कूल्ड फ्रॉम 1250 केल्विन टू 450 केल्विन। 1250 केल्विन से 450 केल्विन कूल्ड होके आती है। कोई स्टील का बिलेट है। The heat released during this process is to be used as a source of energy। अब इसमें हमारा हीट को रिलीज करने के लिए, रिमूव करने के लिए एक्स्ट्रा सोर्स लगती है। The ambient temperature is 303 Kelvin and the specific heat of steel is 0.5 kilojoule per kg Kelvin। The available energy of this billet will be। अब अवेलेबल एनर्जी हमारे इस बिलेट में हमारा क्या होगा, इसके लिए आप लोग जो देखें तो इस क्वेश्चंस को हम लोग
देखें, जैसे आप इक्वेशंस जानते हैं कि अवेलेबल एनर्जी हमारा होती है, अवेलेबल एनर्जी ए बराबर Q अपॉन टी नॉट इंटू डेल एस, ये हमारा अवेलेबल एनर्जी की वैल्यू होती है। तो इसको हम लोग इक्वेशंस 1 कंसीडर कर लें सॉल्व के लिए। अब आपके पास अवेलेबल एनर्जी निकालने के लिए अमाउंट ऑफ हीट चाहिए और टी नॉट इंटू टी एस। अब अमाउंट ऑफ हीट के लिए देखिए, अमाउंट ऑफ हीट इक्वेशन हमारा जो होती है फॉर्मूला mCp इंटू चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ अमाउंट ऑफ हीट इक्वेशन होगा मास ऑफ सबस्टेंस इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टी। यहाँ मास हमारे 2000 इंटू है, स्पेसिफिक हीट हमारा किसका स्टील का दिया हुआ है 0.5, और चेंज इन टेम्परेचर आप देख रहे हैं हमारा दो टेम्परेचर है 1250 से 450। यहाँ 1250 माइनस 450 करेंगे, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इक्वेशन 8 इंटू इतना हमारे पास किलो जूल के आसपास आएगा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। और आप देख रहे हैं चेंज इन एंट्रोपी की जो होता है, तो चेंज इन एंट्रोपी आप इक्वेशंस लिखेंगे मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू लॉग एन T1 अपॉन T2, ये इक्वेशंस होती है चेंज इन एंट्रोपी का। तो मास आप देख रहे हैं यहाँ 2000 है, स्पेसिफिक हीट ऑफ हमारा स्टील दिया हुआ है 0.5, और ln T1 की वैल्यू 1250 अपॉन 450 है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 1021.165 किलो जूल के बराबर आएगा। आफ्टर पुटिंग these and these values in equation 1 we have get, अब जब इसमें वैल्यू देंगे तो आपके पास अमाउंट ऑफ हीट आएगा। जैसे देखिए एम्बिएंट टेम्परेचर दिया हुआ है, ये हमारा 303 केल्विन है, तो टी नोट के बदला में हो जाएगी। और अमाउंट ऑफ हीट का वैल्यू ये दे देंगे, चेंज इन एंट्रोपी आप ये दे देंगे। इस से आपके पास अवेलेबल एनर्जी का आंसर आएगा ऑप्शन ए 490.44 मेगा जूल। इस क्वेश्चंस को आप लोग जो है देखेंगे, यहाँ हमारे इस क्वेश्चन में वैल्यू देने के लिए दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ी, दोनों इक्वेशंस याद रखेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आने पर आप बना सकते हैं। आप हमारे चैनल इंजीनियर्स वर्ड से जुड़े रहिए। जो कोई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपका यूपीएससी, बीपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कंपटीशन के लायक आपको क्वेश्चंस को हमेशा प्रोवाइड करते रहूँगा वीडियो के माध्यम से। प्लीज़ आप हमारे चैनल इंजीनियर्स वर्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।